जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता गुरु जी कब रहमतों का अंबार बख्श दे। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कर रही हूँ। पहले उनके मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ और मेरे साथ गुरुजी ने इतने करिश्मे किए कि मैं उनका बखान नहीं कर सकती। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर घड़ी मेरा साथ दिया, मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर घड़ी मुझे और मेरे अंकल जी को तितली के रूप में दर्शन देते रहे और हर घड़ी जब भी पाठ पूजा करती तभी ओम की तितली के रूप में, ओम के रूप में, मोर के रूप में और महाकालेश्वर के रूप में चंदन तिलक जो गुरु जी के लगाती थी वहाँ पर अपने आप ही दर्शन देने लगते थे गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे मालक। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग अरदास सत्संग है। गुरु जी मेरे सत्संग को स्वीकार करें। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे विश्वनाथ, मेरी अरदास स्वीकार करो। मैंने अरदास लगाई आपके चरणों में, कब तक सब्र रखूं गुरुदेव। मुझ पर अपनी दया का हाथ रखा है, मुझ पर ये हाथ बनाए रखना। आपने मेरे बच्चों को, मेरे पति को जीवन दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी मृत्यु को टाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हिम्मत देते हो, बहुत हिम्मत है आपकी, आप पर भरोसा भी है, पर अब सब्र टूटता जा रहा है गुरु जी। हर जगह जग हसाई हो रही है मेरी और मेरे परिवार की। हर जगह से रिश्ता टूटते जा रहे हैं, हर जगह से धुतकार और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं मिलता गुरु जी। कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक झेलते रहेंगे। आपने हिम्मत दी है तो आँखों में कुछ नए सपने देखने लगी हूँ अच्छे, वरना सिर्फ तकलीफ़ों के सिवाय कुछ नहीं देखा है और कुछ नहीं, मन में बुरे ख्यालों के सिवाय कुछ नहीं आता है। कृपा करो गुरु जी, दीनानाथ कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सब संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने में बहुत दिनों से टाल रही थी। रोज मैसेज आ रहे थे, गुरु जी रोज मुझे कह रहे थे शुक्राना कर, मगर मैं आलसी कर रही थी। रोज आजकल करूँगी ऐसे करके टाल रही थी और अभी बड़ी अच्छी वाली डांट पड़ी है मेरी गुरुजी से और उन्होंने मुझे कहा बाकी तो सारे काम करने का टाइम है तेरे पास, बस शुक्राना करने का ही टाइम नहीं है। आई एम सॉरी गुरुजी, वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैं आज आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग को करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, जय संगत जी। सबको मैं एक शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि
मेरी ना बॉडी में बहुत पेन हो रहे थे और मेरी दोनों घुटनों में इतना पेन था, मेरी कमर में भी बहुत बहुत पेन होता था। मगर मैं मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग जो होती है, जैसे आगे की तरफ तो बिल्कुल मैं झुक ही नहीं पाती थी। हेयर वॉश करने में और छोटे-मोटे घर के काम करने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और जो मेरा राइट हैंड था, उसकी भी जो है एल्बो पे बहुत पेन था, उसको मोड़ने में, काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब बॉडी में बहुत सारे पेन हो रहे थे, मैं बड़ी परेशान थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि जो मेरा चंदन का टीका है उसे लगा और उसे लगाने से आराम मिलेगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अब मैंने वो कम से कम बहुत दिन लगाया उसको रेगुलर। मैं 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी को तिलक लगाती थी, फिर उसी वाली फिंगर से अपनी बैक में और जहाँ मेरे पेन होता था अपने नीज़ पे, घुटनों पे लगा करके, और फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और गुरुजी से अरदास करती थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरी ना तो कमर में इतना पेन है और ना मेरे राइट हैंड एल्बो वाला पेन भी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे चमत्कार हो गया, ऐसे लगता है कि कोई बिना दवाई के भी इतना तेज़ पेन कैसे ठीक हो सकता था। मुझे लगता था डॉक्टर के जाना पड़ेगा, एक्स-रे बताएगा और पता नहीं कैसे मैं मेडिसिन खाऊँगी, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता था। और गुरुजी के चंदन के टीके में इतना असर, इतना चमत्कार है संगत जी, आप बिलीव करना इसको ज़रूर ज़रूर। जिस भी संगत के कहीं पे भी कोई भी पेन हो तो सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करके चंदन के टीके को अपने लगाएं और इससे बहुत आराम मिलता है। मेरी आँखों में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उसे आँखों पे लगाने से बहुत फ़र्क पड़ा। गुरु संगत जी मेरे, वो भी लगाओ, उससे भी बहुत आराम मिलता है। और जल प्रसाद मैं रोज़ लेती हूँ। नहाने के पानी में मैं भूल जाती हूँ कभी-कभी डालना, लेकिन मैं जब याद रहता है उसको भी डालती हूँ गुरु जी का जल प्रसाद और उससे पीती हूँ। तो उस इन सब के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, बार-बार शुक्राना। और भी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। अब डाँट तो गुरु जी से पड़ रही है, मैं सत्संग करने में, संगत जी सत्संग शेयर करने में, बहुत ज़्यादा शुक्राना करने में जो देर करती हूँ उसके लिए सॉरी गुरुजी। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने सत्संग, और आपको बहुत सारे सत्संग बताने हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, जिन्हें मैं सुन के खुद भी बिलीव नहीं करती कि कैसे हो जाता है सब कुछ। गुरुजी कितने प्यार से, कितने आराम से मेरे कष्ट काट देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, और आपसे जैसा अटैचमेंट हुआ है शायद कभी किसी से नहीं हो सकता। आपने जो प्यार दिया, जो ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपने परिवार को इतना ब्लेस किया, अपने बच्चों को ब्लेस किया, अंकल जी को, छोटे अंकल जी को, मेरे बेटे को इतना ब्लेस किया गुरुजी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बस अब आपको पता है गुरुजी, जो मेरा सब कुछ जानते हो आप गुरुजी। मैं आपके शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, अब आलस भी नहीं करूँगी, सॉरी। और जय गुरु जी, जय संगत जी। अपने शुक्राना सत्संग को मैं अब जल्दी से, मैं फिर से दोबारा नया शुक्राना सत्संग फिर से जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय 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 जय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं चौथा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, बताइए कब से आप गुरु जी से जुड़े, शुरू से ही स्टार्ट कीजिए।
तो संगत जी मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरुजी के बारे में तो मेरे बहुत कुछ टाइम पहले से ही मेरे कानों में उनकी कीर्ति सुनने को आ रही थी। उनके बारे में मेरे कई जाने सहेलियाँ, मेरी कज़न सब उनके बारे में बातें करती थी, सुनती थी। गुरुजी तो हमारा हाथ बहुत टाइम पहले ही थाम लेते हैं, हमें पता बाद में चलता है गुरुजी सॉरी संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको शेयर करती हूँ आपसे। संगत जी, कल 19 जुलाई को बाबा ने मुझे लोटे पे बहुत सुंदर दर्शन दिए थे। मैंने ये अपना सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि उन्होंने लोटे पे मुझे 7 नंबर और 7 नंबर के साथ अल्फ़ाबेट बना था जी। तो जी से तो गुरु जी ही का ही नेम शुरू होता है गुरुजी। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। और मुझे उसके साथ एक स्वरूप भी बना हुआ हल्का सा लाइट सा दिख रहा था। और बाद में जब मेरे वो लोटे का जल ख़त्म हो गया तब मुझे एक साथ 3 वहीं उसी जगह पे 3 स्वरूप दिख रहे थे, फेस दिख रहे थे। तो मैंने बोला गुरुजी अब तो मुझे 3 दिख रहे हैं हल्के-हल्के। मुझे जो गुरुजी संगत जी जो दिखता है, जो समझ में आता है वो ही मैं शेयर करती हूँ। तो और भी कई स्वरूप होते हैं छोटे-छोटे, वो छोटे-छोटे से होते हैं, एग्ज़ैक्टली वो होते तो स्वरूप ही हैं। बाकी बाबा जी जाने किस रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं। तो फिर रात को जब मैं लोटा मांज के रखने लगी तो अचानक से मैंने बोला अंदर भी देखो एक बार लोटे के अंदर। तो ये मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि उस वक़्त मैंने जल लोटे के अंदर था और मैंने सिर्फ़ बाहर से ही देखा था और अपना सत्संग शेयर किया था। तो जब रात को सोने से पहले जब मैंने लोटा साफ़ किया तो उसके अंदर एक चरण बना हुआ था, चरण स्वरूप बना हुआ था गुरुजी का, सॉरी गुरुजी, एक चरण स्वरूप बना हुआ था और एक स्वरूप था छोटा-सा कि कोई बैठा है छोटा-सा। तो मैं कह रही गुरुजी ये तो चरण स्वरूप है, क्योंकि मैंने ध्यान से मैंने देखा तो मतलब चरण तो बने हुए थे, फिर फिंगर मैंने बोला 5 ही बनी है तो फिंगर 5 ही है, ये तो चरण स्वरूप ही हैं। और छोटे से कोई स्वरूप ही थे। तो मैं बोला गुरुजी ये आप ही होंगे, आप ही होंगे। तो ये मैंने शेयर नहीं किया था इसलिए मैंने शेयर किया है आपसे। और संगत जी मेरे अंकल जी जो है ना उनको कई दिन से उनकी तबीयत ख़राब है। उनको शायद पेट में गर्मी से छाले हो गए हैं, कुछ हो गए हैं। उन्होंने एक दिन ऑफ़िस गए, चले गए, सुबह उनको बुखार था, मैंने बोला था मत जाओ, फिर भी चले गए। और वहाँ जाके उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया तो उन्होंने ऑफ़िस वालों ने ही अपने ऑफ़िस के पास ही उनका लोकल हॉस्पिटल होगा उसमें एडमिट कराया। वहाँ उन्होंने दवाई दी, वहाँ के डॉक्टर ने कुछ उन्होंने शायद एंटीबायोटिक वगैरह भी चढ़ाई। तो उन्होंने बोला कि पेट में छाले वगैरह हो गए हैं। ज़्यादा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो इसलिए जो मुझे समझ में आता है मैं बता रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो उनको दिक्कत थी, मैंने बोला कैब करके घर आ जाना, आ गए वो। फिर उन्होंने तो फिर उन्हीं की डॉक्टर की दवाई खाई एक दिन, फिर दूसरे दिन हम हॉस्पिटल भी गए। उन्होंने कोई टेस्ट करने के लिए बोले पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा, क्योंकि वो शायद कुछ पाइप मशीन अंदर डाल के देखनी होती है। वो कह रहे हैं पहले ही मुझको दर्द है और छाले हैं, तो मैं ये नहीं कराऊँगा और दर्द होगा। तो गुरुजी की मैंने तो प्रार्थना करी बहुत गुरुजी से, और दवाइयाँ भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास रखी, उनका टीका स्वरूप भी लगाया। जब टीका स्वरूप लगाती थी तो उनको थोड़ी देर आराम आ जाता था, फिर थोड़ी देर में कहते थे मुझे दर्द हो रहा है, मैं कहती थी गुरुजी क्यों हो रहा है, जल प्रसाद भी दे रही हूँ। तो मैं बहुत पूछ रही थी बाबा से ना, 1-2 फिर दूसरे दिन भी नहीं गए वो। मैं गुरुजी कह रही, मैं गुरुजी आप इनको आराम क्यों नहीं आ रहा? कभी तो लगता है ठीक है, कभी लगता है दिक्कत हो रही है। मुझे पता है गुरुजी आप इनको आप ही ठीक करोगे, आप कर दोगे आप इनको ठीक, मैं जानती हूँ। पर मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, मेरे अंकल जी तो थोड़े कराते हैं, तो मुझे भी थोड़ा चिंता होती है। गुरुजी आपके होते हुए चिंता तो नहीं होनी चाहिए मुझे, पर पति हैं मेरे और इंसान हूँ मैं, फ़िक्र तो मैं करती हूँ और प्रार्थना आपसे करती हूँ। तो ऐसे ही मैं कल पूछ रही बाबा मुझे जवाब दो ना, ये इनको क्या दिक्कत है, मुझे रास्ता तो दिखाओ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज कर रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे, पर मेरे अंकल जी के समस्या के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। तो फिर अचानक शाम को मैसेज था, मतलब सत्संग मुझे ना, संगत जी मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने ना सत्संग सुनना ना के बराबर ही कर दिया था। कभी एक सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो फिर सोचती थी अब सुन लूँगी, सत्संग सुनना बंद कर दिया। मैं शुकराना तो अदा कर रही थी, पर सत्संग नहीं सुन रही थी। फिर एक सत्संग स्क्रीन पे आया, उस पे मैसेज था कि गुरुजी का
मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो मेरी सुनते नहीं हैं। हाँ, सत्संग सुन, इसमें कुछ तेरे लिए ज़रूरी बात है, इसको सुन। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, इससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। मतलब वो काफ़ी कुछ समझा रही थी कि वो सुनने चाहिए, करने वाले का तो भला होता है, सुनने वाले का भी भला होता है। कष्ट करते हैं हमारे गुरुजी, हमारी बहुत हम मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, हमें उनका शुक्राना तो करना चाहिए, हमें सत्संग भी सुनना चाहिए। इससे ही तरीके का एक आंटी का सत्संग था। तब मुझे दिमाग में आया, मैं बोला हाँ, मैंने तो सत्संग सुनना बंद कर दिया है, इसलिए गुरुजी नाराज़ है मेरे से। वैसे तो गुरुजी हमसे अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। अब हमारे पापा हैं, हमें भी तो बोलते हैं, जब हम नहीं सुनते तो थोड़ा बोल देते हैं गुस्से में, पर गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। वो जो भी हमारे को बोलते हैं ना, वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते। क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना। मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं तो शुक्राना नहीं करती। मैंने अपने अंकल जी को भी बोला कि तुम सुन लेते थे, एक रोज़ ऑफ़िस जाने से पहले थोड़ा बहुत, तुम वो भी नहीं सुनते। बोला तुम्हें जब टाइम मिले तो गुरुजी से प्रार्थना करो कि तुम्हें छोटा सत्संग भेज दें, तुम वो सुनो, तुम्हें सुनना चाहिए और प्रार्थना भी करो अपने लिए, तुम्हें भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने बोला सो मैंने माफ़ी माँगी, सत्संग सुना। फिर उसमें मेरे को स्क्रीन पे भी एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने वो भी सुना। मेरे को टाइटल याद नहीं आ रहा क्या था। एक ये भी था कि हाँ, शायद कि तेरे पति को बुद्धि दे रहा हूँ, गलत संगत सही रास्ते पे ला रहा हूँ और उसकी सारी परेशानियाँ भी दूर कर रहा हूँ, सत्संग सुन। तो सब कर रहा हूँ। तो मैंने वो सत्संग भी सुना और बीच में मेरे स्क्रीन पे मैं गुरुजी से कह देती थी, गुरुजी आपको जो सत्संग मेरे लिए भेजना वो भेज दो, ज़रा छोटे भेजा करो, कई बार टाइम भी नहीं होता। तो एक बार मैसेज था कि छोटा सत्संग तो सुन सकती है, सुन। वो भी मैंने बोला अभी सुन लूँगी, नहीं सुना। तो इसलिए वो पहले की बात है गुरुजी, संगत जी। तो फिर जो दोबारा मैसेज आया, मैंने दोबारा सुना उसमें संगत जी, उसमें वो भी मेरे लिए ही था कि वो एक आंटी जी की परेशानी थी, अपने अंकल जी को उन्होंने इसने कैसे जल प्रसाद लगाया, उनकी अंकल जी की एक गिल्टी थी, उसके लिए 2 दिन मैंने जल प्रसाद लगाया, वो गायब हो गई। तो मेरे हस्बैंड के भी, मेरे अंकल जी के भी पीठ पे गिल्टी है, तो मैंने वहाँ कल लगाया था मेरे हस्बैंड से। वो भी मैंने उन्हें भी बोला, तो उन्होंने, मैं ऊपर कड़ी पत्ता तोड़ने चली गई छत पे, उन्होंने अपने जल प्रसाद पेट पे लगाने के लिए पता नहीं क्या किया, थोड़ा सा जल प्रसाद लोटे का फ्रिज पे ही गिर गया। तो मैंने बोला माफ़ करना गुरुजी, गलती से हो गया। पर हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो नाराज़ नहीं होते अपने बच्चों से, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी। तो लगाया, गिल्टे पे भी लगाया, पेट पे भी लगाया, उनके सर में भी बहुत दर्द था, मैंने जल प्रसाद सर पे भी लगाया। मैंने पूरे श्रद्धा विश्वास से बोला बाबा आप ठीक करेंगे बाबा, उनको कफ की भी प्रॉब्लम रहती है। मैंने काफ़ी जगह पे उनके जल प्रसाद लगाया, गले पे, छाती पे, पेट पे, पसली पे, पीछे गिल्टी पे, गर्दन पे, क्योंकि उनको वो कहते हैं मुझे सर्वाइकल का दर्द होता है गर्दन की तरफ। मैंने सब जगह लगाया। कल तो, आज तो वो ऑफिस चले गए हैं, अब वो आएंगे तो देखती हूँ थोड़ा सा मैं को ध्यान रहे गुरुजी, मुझे थोड़ा सा जल प्रसाद मैं उनके लिए बचा लूँ। और क्योंकि हम बच्चों को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, अपनी सासू माँ को भी देती हूँ, आंटी जी को, उनको भी देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी ध्यान रहे, थोड़ा बचा लूँ, आके फिर लगा दूँगी उनको। वो मैंने लगाया, उनको भी बोला सत्संग सुनो, उन्होंने भी एक सत्संग सुना। तो उन्होंने संगत जी, मेरे अंकल जी ने ना रुद्राक्ष होती है ना गुरुजी, कहते शुभ होती है रुद्राक्ष, तो भोलेनाथ के का ही होती है रुद्राक्ष। तो उन्होंने 2-3 थी चीज़ें, उनको ये लगा कि ये शुभ होगी, अच्छी होगी मेरे लिए। उन्होंने 2-3 माला, एक धागे में, 2 धागे में, एक रुद्राक्ष, एक पता नहीं क्या था गोल-गोल, मुझे भी नहीं पता, वो था वही लकड़ी का ही, और एक माला थी रुद्राक्ष, वो गले में डाल रखी थी। तो दो दूसरे सत्संग में एक आंटी जी का सत्संग था, एक अंकल जी का भी सत्संग था। वो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उन्हें बोला था कि तूने जो भी ये रुद्राक्ष गले में डाल रखी है, इसे निकाल के फेंक। उन्होंने तो किसी पंडित से पूछ के पहनी थी, मेरे अंकल जी ने अपने आप ही पहन ली थी, ऐसे ही पहन ली थी। तो मेरे को लगा कि वो भी पहनते हैं, उन्होंने बोला तेरे वॉलेट में जो भी है वो भी निकाल दे। मैंने बोला मेरे अंकल जी ने उतार दी मेरे कहने से, उनका थोड़ा उदास तो हुए कि तो भोलेनाथ का ही है, मैंने तो वैसे ही पहना था
किसी ने ध्यान, तो फिर उन्होंने मंदिर में रख दिया। पहले हँसते हँसते कह रहे गुरुजी से शुद्ध कर देंगे। मतलब नहीं, जब तक गुरुजी मुझे नहीं बोलेंगे तो नहीं पहनना। अभी मैं इसको मंदिर के ड्रॉर में, वो कह रहे मैं फेंकूंगा नहीं कचरे के डब्बे में। मतलब चलो ठीक है, अभी मंदिर में रख देते हैं या जल प्रवाह कर देंगे, पर तुम उतार दो। तुम्हारे को गुरुजी के सत्संग से मिला हुआ ब्रेसलेट स्वरूप है, तुम वो पहनो, और गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगी तुम्हें लॉकेट स्वरूप हमें प्रदान करे बड़े मंदिर से, तो तुम वो डालना। तो वो उतार के चले गए हम ऑफिस। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि तुम्हारे पॉकेट स्वरूप में क्या कहते हैं, वॉलेट में क्या है, अगर कुछ है तो निकाल दो। तो मजाक में कह रहे हाँ नहीं है, निकाल सकती है तो निकाल दे। मैंने देखा तो उसमें साईं बाबा जी का छोटा पॉकेट स्वरूप था। तो मैंने नहीं, ये नहीं निकालना, क्योंकि गुरुजी ने, मैं मंदिर गई थी, साईं बाबा जी के गुरुजी ही लेके गए थे मुझे दर्शन कराने के लिए। और जब मुझे गुरुजी, मैं हमेशा कहती थी कि साईं बाबा गुरुजी आप दोनों एक ही है, मेरे गुरु बाबा हैं। तो जब मैं अपने डॉक्टर के पास अपने अंकल जी को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, तो वो घर के पास ही मंदिर है और कोई ऑटो वाला जा नहीं रहा था, हम बीच में से आ गए थे। तो देखिए कोई ऑटो वाला नहीं गया, हम आगे बस के लिए बढ़े और वहाँ उनके दोस्त खड़े थे, मेरे अंकल जी को, उनसे बात करने में फटाफट मंदिर में दर्शन किए। मेरे अंकल जी तो नहीं आए थे और मैंने उन्हें बोला भी नहीं, मेरे को लगा था कि भाग के मैं दर्शन कराऊँ। मैं भागी गई, मैंने दर्शन किया, अपना भी टीका लगाया सर पे गुरु साईं बाबा का, और उनके लिए भी फिंगर में लेके आ गई, उनको भी लगाया। और रास्ते में गुरुजी ने खुद मुझे कह दिया, हो गए तुझे मेरे दर्शन, मिल गए दर्शन तुझे। मैंने बोला हाँ गुरुजी, सही में आप और साईं बाबा एक ही हैं। तो मैंने उनके वॉलेट में जब देखा कि साईं बाबा जी का स्वरूप है, बोला नहीं ये तो गुरुजी ही हैं, ये नहीं निकालने। तो हम माला उतार के गए। गुरुजी ने कहा, मैंने सुबह भी, मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है पर उन्हें ऑफिस जाना था, 3-4 दिन हो गए वो चले गए हैं। गुरुजी उनके साथ ही हैं, मुझे पता है। तो मैंने गुरुजी से फिर प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, आप बताओ। रात को मैं आपका मैसेज देखे बिना सो गई थी, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने जब सुबह फ़ोन ऑन करा तो उसमें लिखा था कि आंटी जी जल प्रसाद नाल दवाइयाँ लिया कर, तेरी बीमारी जड़ नाल दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी परेशानी। तो मैं समझ गई कि ये मैसेज मेरे अंकल जी के लिए ही है, क्योंकि उन तबीयत तो उन्हीं की ख़राब है अभी घर में, तो ये उन्हीं के लिए। बोला हाँ गुरुजी मैं जल प्रसाद के साथ, कई बार वो भूल भी जाते हैं, कई बार मैं जल प्रसाद के साथ भी देती हूँ। तो मैंने उनकी पानी की बोतल में जल प्रसाद भर दिया है, उनको दवाइयाँ दे दिया गुरुजी के, और लगा के जो थोड़ा बहुत वो खाने के लिए लेके गए हैं फ्रूट, वो भी मैंने गुरुजी के चरणों से, उनके स्वरूप से लगा के दिया। मतलब बाबा मदद करना, आप ठीक करना, आप नहीं करना है, आपके बच्चे हैं, आप नहीं ठीक करना है। संगत जी कैसे, देखिए हमारे गुरुजी हमारे पल पल रास्ता दिखाते हैं, वो हमारा हाथ थाम के रखते हैं। हमसे कुछ भूल हो रही थी वो हमें समझाते हैं, बेटा इसमें तेरी भलाई है, तो ठीक हो जाओगे तुम, सब तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये कर वो कर। मतलब वो वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते। और मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं, तो मैं परेशान होती हूँ कि बाबा उनको बुद्धि दो। तो उस सत्संग में उन आंटी ने भी ये बताया कि उनके बच्चे बहुत लड़ते थे, तो गुरुजी ने उन आंटी को मैसेज किया था, बताया था कि चांदी के ओम स्वरूप होते हैं जो गले में डालने के लिए, वो चांदी के क्या बोलते हैं लॉकेट स्वरूप बनवा के उन्होंने गुरुजी के मंदिर में ब्लेस करवाई है और अपने बच्चों के गले में डाली है। उन्होंने कहा मैंने डाले, मेरे बच्चे जो इतना लड़ते थे, एक दूसरे के पास बैठते भी नहीं थे, आज वो एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये भी रास्ता दिखाई है। देखिए गुरुजी कितने अच्छे हैं हमारे गुरु बाबा, मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे भोलेनाथ। पल पल रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, हमारा साथ देने के लिए शुक्राना, हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, हमें अपने अंग संग रखने के लिए शुक्राना बाबा। सदैव अपने चरणों से बनाए रखना बाबा, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना मेरे भोलेनाथ। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने में या कहने में मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। संगत जी अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।